इतना ज्यादा ब्लिंक तो नहीं कर रहा है। चलिए, तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में बताया, ठीक है, ओके। और क्या बताया इसने? ये बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ऑर्बिटल के बाद, ऑर्बिटल की साइज ऑफ ऑर्बिटल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिएंटेशन के, किसके? ओरिएंटेशन के। हाँ, अभी बताते हैं। यस, गुड क्वेश्चन। तो पहले साइज ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं। तो मान लीजिए 1s और 1s ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, इससे एक बॉन्ड बना। बॉन्ड कौन सा बनेगा बताओ जल्दी से? हाँ, s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ओके, 2s और 2s हमने लिया, इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया? ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? हाँ, क्योंकि इसका साइज छोटा है, 2s वाले का साइज बड़ा है, क्योंकि वो सेकंड ऑर्बिटल में है तो उसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई, क्लियर हो गई। ओरिएंटेशन में आइए, ओरिएंटेशन की बात करते हैं। चलिए देखिए, ओरिएंटेशन की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये ऑर्बिटल है एक, ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। एक इसके साथ ये एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो इनका आपस में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, या एक पी ऑर्बिटल और दूसरा भी पी ऑर्बिटल, इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी? तो ये क्योंकि एक ही एंगल पे ओरिएंटेड हैं तो इनकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2p है, ये भी 2p है। तो अगर मैं सेम एनर्जी की बात करूं, यानी सेम साइज की बात करूं, तो 2s वाले और 2p वाले सेम शेल के हैं, तो इनका साइज भी मैं सेम मान करके चलूंगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा? इन दोनों में भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसमें और इसमें। इससे कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो फिर साइज का फर्क आ गया ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। ये भी अच्छे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि पी पी वाला जो ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड होगा, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? पी एस वाला आएगा, उसके बाद एस एस वाला आएगा। ये ऑर्डर होगा किसका? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का, ठीक है। हाँ, चलिए इतनी बात लिखिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी दिया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, उसे ट्राई किया? हम्म सर ओरिएंटेशन भी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ओरिएंटेशन
जो है वो स्ट्रेंथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उल्टा कह लिए, लेकिन हम तो स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना, तो स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है साइज के साथ, ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, हाँ, कहने को आप उल्टा भी कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई, अफान ठीक है बेटा। चलिए, अब देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इस वजह से नई थ्योरी आई, या तुम्हारी वजह से रिपीट कर रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कहां फेल हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बता सकते हो? फेल कहाँ हुई, फेल क्यों हुई वो पूछ रहा हूँ। हाँ, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है उसके हिसाब से देखो, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जो बॉन्ड बना, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 6 है, तो कैसे लिखी जाएगी? 1s2 2s2 2p2। ये बहुत ही स्लो मोशन में मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई चीज अभी भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो, और घर जाकर के कंफ्यूजन हो तो वीडियो एक बार जरूर देखना। ओके, तो इसको मैं जरा डिब्बे वाला ऑर्बिटल बना दूं, तो ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, ये 2p2 हो गया। ठीक है, 3 डिब्बे बनते हैं इसके अंदर। हाँ, ये नहीं बना सकते बेटा। ठीक है, हाँ, इसको हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? ये हुंड साहब ने मना किया। हुंड्स रूल है क्या, पहले सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड भरे जाएंगे, जब सब हाफ भर जाएंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन भी जब यहाँ आ जाएगा, अब जब चौथा आएगा तो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है हुंड्स रूल। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर ये चीज़ें डिटेल से पढ़ते हैं। खैर ठीक है, तो जो बातें आती रहेंगी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब ये हुंड्स रूल जो मैंने बताया, उसकी डेफिनेशन भी बोल दी, लिखवाई नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए कि मुझे ये चीज़ याद रहे, तो आपके नोट्स में भी ये होनी चाहिए, अभी नहीं, घर जा कर के होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये हो गई। इस वाली स्टेट को बोलो क्या कहते हैं अनस? इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जो एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी बताया है कि जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अनपेयर्ड? 4 होने चाहिए भाई, एक के लिए एक, तो 4 बॉन्ड के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हैं कितने वहां पे? 2 हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब इसके पास ये हाइड्रोजन एटम चल करके आएंगे 4, कौन आएंगे? 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे ना। जब इनको बॉन्ड बनाना है तो भैया चल के जाना ही पड़ेगा ना, है? तो इनके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जंप करके बगल वाले में चला जाता है। ठीक है, इस वाले को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से? एक्साइटमेंट नहीं, एक्साइटेड स्टेट, सही वर्ड यूज करना है। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट। तो ये वाला क्या हो जाएगा ऑर्बिटल, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा पी ऑर्बिटल में। ठीक है, अब देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब क्या हो जाएगा,
ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और 4 बॉन्ड बन जाएंगे। बन गए 4 बॉन्ड। अब देखिए अनस, आप गलती कहाँ कर रहे थे? आपको क्या कहना चाहिए था कि सर यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो एक बॉन्ड तो बन रहा है s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में। मान लेता हूं ये वाला जो है वो हाइड्रोजन का भी s है और कार्बन का भी s है। कार्बन का s के साथ बनाना, और ज्यादा करना चाहते हो तो इसको 7 नंबर भी लिख दो। कार्बन का 2s वाला है, हाइड्रोजन का 1s वाला है। ओके, और यहां पर आइए तो ये किसके साथ बन रहा है? ये हाइड्रोजन का तो 1s वाला ही है, लेकिन कार्बन का कौन सा है? ये 2p वाला है। हुआ ना? तो ये क्या है? ये कार्बन का 2p, ये हाइड्रोजन का 1s। ये भी ऐसे ही हो जाएगा 1s 2p, ये भी ऐसे ही हो जाएगा 1s 2p। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब ये बताओ, अभी तो मैंने इस वाले पेज पे बताया है कि ओवरलैपिंग के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, और S और P की स्ट्रेंथ क्या होती है? इससे भी ज्यादा होती है। देखो अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो 2s 2s, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, फिर 2p 2s, इसकी ज्यादा होगी, इस वाले की ज्यादा हो जाएगी। इससे भी ज्यादा किसकी हो जाएगी? 2p 2p की, ये वाली की सबसे ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ, और इससे ज्यादा किसकी होगी? इससे ज्यादा अंदर वाले शेल की होगी। कौन सी? अंदर वाली शेल में तो p होता ही नहीं है। कौन सा होता है? खाली एक ऑर्बिटल होता है s। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1s। 1s भी बन सकता है और 2s भी बन सकता है। तो पहले 1s 2s आएगा, फिर 1s 1s आएगा। सर लेकिन एक चीज पूछनी है, हाँ, 1s का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वीक है? नहीं, उसके ऑर्डर के हिसाब हाँ, ऑर्डर के हिसाब से आगे जाएगा। यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये वाला जो है इधर जाएगा 2s 1s। मैं पीछे बना गया, बनाना इधर चाहिए था। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? 1s 1s होगा। ओके, अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये 1s 2s है, यानी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये 1s 2p है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पे क्या है? 1s 2s है, और ये यहाँ पे क्या है? 1s 2p है। तो इसमें भी यहाँ पे 1s, यहाँ पे देखिए 1s 2s और 2p 2p में कंपेयर कराया है। अगर 1s 2s की कंपैरिजन किससे कराऊंगा? ये पूरी फिर सीरीज बन जाएगी लंबी। तो क्या हो जाएगा? 2p 1s, इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, तो इसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो कुल मिला के कहने का ये है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इन तीनों की एक जैसी होगी, इसकी अलग होगी, क्योंकि ऑर्बिटल अलग अलग हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो क्या देखा? एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक निकली। चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक निकली। तो अब जब ये चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछी गई कि भैया एक कैसे हो गई, आपके अकॉर्डिंग तो अलग अलग होनी चाहिए थी, तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये ड्रॉबैक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, तो ये ड्रॉबैक लिख लो या घर जाके लिखोगे वीडियो से, बोलो है। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें कोई भी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया। ठीक है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन ने हमको हाँ ज्योमेट्री के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल के बताया। ठीक है, तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा?
हाइब्रिडाइजेशन ने ये कहा कि भाई साहब होता ये है कि ये चारों की चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी की है, जो इसकी स्ट्रेंथ वही इसकी, वही इसकी, वही इसकी। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो इस तरीके से नहीं हो रही है। तो कैसे हो रही है बॉन्डिंग? तो उन्होंने कहा देखो ऐसे हो रही है। ये जो 4 ऑर्बिटल हैं कार्बन के, इनको मैं दोबारा बनाता हूं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर दो। एक 2s का और 3 2p के, ठीक है। ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड बनाने से पहले क्या करते हैं? बॉन्ड बनाने से पहले बोलो अनस क्या करते हैं? ये मिक्सिंग होती है इनकी, यानी ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स हो जाते हैं? जैसे कि 4 गिलास जूस मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एक जूस का गिलास अनार का लिया और 3 मौसमी का लिया और तीनों मिला दिया। मिक्स होने के बाद क्या खास बात हुई? मिक्सिंग के बाद चारों के चारों अब गिलास जो मिक्स हुए, तो उसके बाद जो नया जूस तैयार हुआ, उस जूस का कलर, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, हर चीज सेम रहेगी और क्वांटिटी भी 4 ही रहेगी। तो यहां पर भी वही होगा। तो अब 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, एक s का 3 p के, तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। उनकी भी क्वालिटी क्या रहेगी? चारों की एनर्जी सेम रहेगी, शेप सेम रहेगी, हर चीज सेम रहेगी, ठीक है। तो देखिए, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? जैसे जितने ऑर्बिटल मिले हुए हैं, अब जैसे मैंने अनार का एक गिलास लिया और 3 जो है पाइनएप्पल के ले लिए और उसको मिक्स किया और नया जूस बना दिया। तो अब मुझसे कहा जाए इसका नाम रखो, तो एक तो ये है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी नाम रख दूं, ठीक है ना। एक ये है कि ईमानदारी से अगर नाम रखना तो क्या कहूँगा? 1 अनार 3 पाइनएप्पल, ठीक है ना, ताकि आदमी को पता चल जाए, अगले को भी दूर से ही, कि अच्छा इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बना गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि इसको कैसे बनाऊंगा? बोलिए। एक s का है तो एक लिखूंगा s, 3 p के हैं तो p के लिखूंगा 3, ये हो जाएगा sp3। और मिक्स किया है तो मिक्स के लिए वर्ड हम लोग केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, तो मैं कहूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गई बात? यहां से आई है हाइब्रिडाइजेशन और sp3। अभी देखो, चल देखते रहो। अभी अगला कार्यक्रम क्या है? अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे, ठीक है ना, इस बात को भूलना नहीं है। तो ये 4 देखो ऑर्बिटल बन गए, और चारों ऑर्बिटल की क्वालिटी क्या होगी? चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी और बोलिए हर चीज सेम होगी। ओके, ओके सर, ये रही। तो ये 4 ऑर्बिटल बन गए। ये चारों के चारों sp3 हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। चारों की शेप भी सेम होगी। शेप कैसी बताई थी मैंने? बताओ जल्दी से अनस। इसकी ऑर्बिटल की, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप ये शेप है, एक छोटी सी पूंछ और बड़ा सा पेट, ठीक है। इसकी शेप क्या है? sp3। ऑर्बिटल की शेप, शेप ऑफ वो जो आप टेट्राहेड्रल बता रहे हो वो मॉलिक्यूल की शेप है। ये मैं सिर्फ ऑर्बिटल की शेप, लिखो इस बात को, शेप ऑफ sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। sp3 ऑर्बिटल की ये शेप होती है। क्लियर हो गई बात? चलो वेरी गुड। तो अब वही 4 हाइड्रोजन आएंगे,
हाइड्रोजन आया, आकर के उसने क्या किया, एक ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ। ठीक है, और कैसा बॉन्ड बनेगा जल्दी से बना दूं, ये रहा। पहले तो देखो कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिडाइज, 4। ये चारों के पास, ये चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे रहेंगे ये, तो देखो वो अब आ रही है बात जो तुमने कही थी, ये वो ऐसे रहेंगे, और ये पीछे वाला थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये पीछे की तरफ है, ठीक है, इसलिए इसको छोटा बनाते हैं। ठीक है, तो देखो हर किसी की शेप वैसी बनाई, वो पूंछ को मैंने छुपा दिया, ओके, या एक दूसरे में छुप गई, ओके। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे हो गए, sp3 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 sp3, ठीक है, 4 ऑर्बिटल। ये वाली जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है जल्दी से बताओ, नहीं, लाओ पेन लाओ। देखो ऐसी होती है, ये एक बॉन्ड की टांग है, ये दूसरे बॉन्ड की टांग है, और एक ये तीसरे बॉन्ड की टांग है, ठीक है, 3 तो ये हो गए नीचे वाले। ये वाला देखो जो छोटा सा दिखा है ना, वो ये वाला है, पीछे वाला, ठीक है, वो दूर है तो दूर से देखोगे तो वो पीछे की तरफ इसलिए छोटा दिख रहा है, और ये ऊपर वाला 4, बीच में क्या है, कार्बन। ये टेट्राहेड्रल है। अब इस ज्योमेट्री खास बात है, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल माने फेस, तो इसके 4 फेस हैं, चेक करो, 1 2 3, एक फेस, 1 2 3, दूसरा फेस, 1 2 3, तीसरा फेस, और चौथा 1 2 3, चौथा फेस। इस तरीके से 4 फेस बनते हैं, और हर 2 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 109, 109.5, ठीक है। हाँ, वैसे तो 0.28 होता है, लेकिन तुम 5 याद रखो तो भी काम चल जाएगा, ओके। एंगल कैसे निकालते हैं वो आपको नहीं निकालना, आपको याद रखना है, रटना है, ठीक है, कि जब भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा तो उसका एंगल कितना होगा, हाँ 109, ठीक है। वो जब हायर क्लास में जाओगे तो एंगल निकालने की कहानी आएगी, ओके। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 109.28 होता है, लेकिन हम इसको 25 कर देते, वो 0.5 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, सारे एंगल कोई सा भी ले लो, ये वाला लोगे वो भी इतना ही होगा, 109.5, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हो गई, ये वाली ज्योमेट्री कौन सी है, ये वाली ज्योमेट्री कैसी है, ये वाली है ज्योमेट्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल, ठीक है, ये ज्योमेट्री हो गई, ओके। अगर ऑर्बिटल की हमसे ज्योमेट्री बनाने के लिए कहता है तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे लगे होंगे, देखिए हाइड्रोजन कैसे लगे होंगे, हाँ, एस बॉन्ड के साथ नहीं, एस ऑर्बिटल के साथ, तो हाइड्रोजन आएगा, ये एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, कौन सा वाला आएगा, 1s, तो ये आकर के यहाँ लग जाएगा। एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन आएगा, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये आ गया हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने दिया, यही तो हो रहा है ओवरलैपिंग में। तो ये ओवरलैपिंग को मना नहीं कर रहे हैं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा, इन्होंने कहा यस यू आर राइट, यू आर द चैंपियन ऑफ ओवरलैपिंग, तुमने ही पहली मर्तबा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस कराया, बट अभी भी आप कुछ चीज़ें नहीं बता पाए, तो वो मैं बताता हूँ, तो वो ये इन्होंने बताई। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ देखिए ये फिर से ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, ये भी 1s और हाइड्रोजन, ये वाली ये रही, ये भी 1s और हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है।
इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं अनस, टी डी। ठीक है, इनके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री। और दूसरा तरीका इसको दिखाने का क्या है, दूसरा तरीका इसको दिखाने का है लाइन के जरिए से। तो वो कैसे दिखाते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं, कार्बन, हाँ सिंपल 4 डंडे लगा दीजिए। हो गया। सर जितने भी बॉन्ड बनते होंगे, चाहे वो डंडे वाले हो या चाहे जैसे ही बनते होंगे, उनका सबका जो डिग्री है वो अलग अलग रहती होगी ना, मतलब कार्बन है तो 109.5 है, और जैसे आप CCl4 बताए थे तो उसका कुछ और होगा। अगर वो टेट्राहेड्रल है तो सबका 10 तो 109 ही तो होगा, अलग क्यों होगा, वही रहेगा। ठीक है, फिर अगर इतने सारे था फिर तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल हैं, तो इनफाइनाइट एंगल हो जाएंगे, तब तो तुम याद कर चुके, फिर तो धुआं निकल ही जाएगा है। हाँ, सबका एक ही रहेगा। ठीक है, अब चलो जो आपको दिया था वो आपने किया नहीं है, समझ में आ गया, मुझको ट्राई किया था, नहीं किया था, नहीं नहीं ट्राई किया। आपको क्या करना था, सबसे पहला स्टेप क्या है हाइब्रिडाइजेशन लिखने का, जो क्वेश्चन आएगा अगर 3 या 4 नंबर का, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब ये है क्या उनसी स्टेट कहलाती है, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ मैं क्यों इसको लिख रहा हूँ, जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिब्बे बना दूं ना सीधे। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, ये हो गई ग्राउंड स्टेट। दूसरा क्या करूंगा, दूसरा लिखूंगा दूसरे स्टेप में एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब बॉन्ड बनाने हैं 4 मुझको। मॉलिक्यूल इस बार मैंने लिया है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हाँ, इसमें सेंट्रल एटम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, किसकी, सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जिसका नंबर कम होता है। ठीक है, ओके, जो सेंटर में होता है जिसका नंबर कम होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, इसको लिखो और याद रखो। फिर उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर किसकी होती है, नाइट्रोजन की, फिर किसकी होती है, क्लोरीन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर मेटल। ये याद रखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के 4-6 एलिमेंट रटे होने चाहिए। ऊपर वाले को चाहे ऐसे याद रखिए, फोन। ठीक है, फैन फोन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाँ, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, मेटल की कम होती है। होती क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। क्या होती है, फन बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, टेंडेंसी टू विड्रॉ, टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी मुझे 4 बॉन्ड बनाने, तो क्या करूंगा बोलिए, एक्साइटेड। और ये बताइए अनस, एक्साइटेशन किसके बीच में होता है, हाँ ये भी बताया था कल मैंने, सेम शेल के ऑर्बिटल्स के बीच में, याद आया नहीं है, सेम शेल। ठीक है, ये अगर 2s है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, तो 2s 2p के बीच में होगा, ये नहीं कि 1s वाले को 2p में भेज दोगे। ठीक है ना, हाँ,
देखो चेक करो, लिखवाया था नहीं लिखवाया था। सेम शेल्स के बीच में एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गए 4 ऑर्बिटल। अब क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनेंगे। तो इन दोनों की फिर से मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। और मिक्सिंग होगी तो कौन सी मिक्सिंग से क्या बनेगा, sp3 बनेगा, क्योंकि एक S है 3 P है, हैं। क्लोरीन आएगा, क्लोरीन का बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा जल्दी से, हाँ। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आकर के बॉन्ड बनाएगा, देखो Cl के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10। अभी 7 और भरने, मैंने बताया था लिख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कम से कम उसको याद रखिए। अब इतना टाइम तो है नहीं कि सब कुछ बता दिया जाए, तो जो शॉर्ट में बताया जा रहा है उतना खाली याद करते चलिए। 2p6 3s2 3p, अरे 17 करने हैं ना, 5 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि पी में तो 6 आ सकते हैं, तो 5 हमें भरना है। तो अब देखो बॉन्ड कौन बनाएगा, इनमें तो सब में इलेक्ट्रॉन फुल है, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। इसमें एक बॉन्ड है, एक ऑर्बिटल है जिसमें के एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें कैसे 5 इलेक्ट्रॉन में कैसे भरने जा रहा हूं। हुंट साहब ने क्या कहा, पहले भरो सिंगल, सिंगल भर दिया। उसके बाद क्या करना है, अब अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसकी क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, ये पेयरिंग करनी है। 5 हो गए, तो देखो ये वाला ऑर्बिटल बच गया नहीं बच गया, ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये ऑर्बिटल 3p का है। ये 3p वाला ऑर्बिटल जा करके क्या करेगा, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं इनसे जा करके क्या करेगा, बोलिए, 4, हाँ, ये जा करके बॉन्ड बनाएगा 2। इसमें तो सिर्फ एक ही है जो सिंगल है, और सामने वाले में 4 है जो सिंगल है। हाँ क्या बात है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन पूछा है आपने। अबे बन जा, हाँ हाँ, अब बताएं आप क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि वो 2 तो कंप्लीट है, हाँ अब थर्ड वाले में सिर्फ सिंगल है और ऊपर तो 4 है, हाँ, तो फिर इसको कैसे तोड़ेंगे। मॉलिक्यूल क्या है, 17 4 है। 4 ही तो क्लोरीन है, इसीलिए तो 4 चाहिए क्लोरीन, ठीक है ना। तो एक आकर के यहाँ पर इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, क्लियर। दूसरा क्लोरीन ऐसा ही होगा वो भी, अब मैं उसकी थोड़ी लिख पाऊंगा, इतनी जगह थोड़ी है ना, इतना टाइम है। तो दूसरे क्लोरीन का भी जाएगा और वो इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, और तीसरा क्लोरीन इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, और चौथा क्लोरीन इसके साथ बनाएगा बॉन्ड। आ गई बात समझ में। तो कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं क्लोरीन के, 3p वाले। बस ये बात समझाने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये देखिए, अब इसका मुझे वो दिखाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन बना दिया, ये टेट्राहेड्रल हो गया। बोलो, कोई डाउट इसमें।
इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्लोरीन कैसे आकर के लगेगा? ये sp3 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 क्लोरीन कैसे लगेगा? क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? इधर देखो अफान, क्लोरीन का कैसा आ रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है? p ऑर्बिटल का आ रहा है। तो इस बार गोल नहीं बनेगा, इस बार कैसा बनेगा? इस बार ऐसा बनेगा, डम्बेल। और p ऑर्बिटल चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, चाहे 5p हो, कोई सा भी हो, शेप तो डम्बल ही रहेगी है, खाली साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल हो गया। कौन सा वाला है? 3p वाला। इधर भी p बना दो। ठीक है, इधर भी p बना दो। इधर भी p बना दो। ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर। अब डंडे वाला बना दो, या वो भी मैं बनाऊं? ये कार्बन डंडा तो सबके लिए एक ही काम करता है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया डंडा, Cl 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 Cl। हर एंगल कितना है? 109.28 लिखो, या 109.5 लिख दो, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा मॉलिक्यूल मैंने कौन सा बनवाया था? BF3। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम बताओ कौन सा है फान, जल्दी से? बोरॉन, जो कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी कम होती है। फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, एक और याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने का तरीका, ये जो पीरियोडिक टेबल है इधर से चलो। लिथियम की 1, क्या बोला मैंने? लिथियम एलिमेंट के नाम के साथ बोलो, क्या? हाँ, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। ठीक है, तो देखो तुम्हें मैंने याद भी करा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करा दी, और इतनी खाली याद रहेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे काम कर दोगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जल्दी से रिपीट करो? टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। चलो थोड़ी सी बात इसकी बताई दूं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, इधर देखो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। तो ईमानदारी का सौदा क्या है कि बीच में होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन। लेकिन ईमानदारी आजकल कहाँ है? जिसे कहते हैं कि जिसकी गुंडई चलती है वो अपनी बात मनवाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी अभी हमने देखी? 3, नाइट्रोजन के बराबर होती है, टेबल में चेक करो, सबसे ऊपर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इसी के बगल में क्लोरीन लिखा था। ठीक है, तो नाइट्रोजन की 3 आई थी, तो क्लोरीन की भी 3 हो गई। ठीक है, इसकी 3 और हाइड्रोजन की कितनी आती है? हाइड्रोजन की 2.1 आती है। ठीक है, हाइड्रोजन की 2.1। तो अब ये बताओ कि ये क्या करेगा, और इसकी है 3, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और खींचने के बाद क्या हो जाता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाते हैं और हाइड्रोजन से दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाता है, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बादल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, और इधर कम हो जाते हैं। तो इधर इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर होता है। जैसे पीछे मैंने कार्बन वाले मॉलिक्यूल में बनाया, तो इसमें बताओ क्या बनेगा? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा।
ठीक है, बॉन्ड बीच में होने की बजाय इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खिंचाव होगा उसका। ठीक, ये किसकी वजह से हुआ है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुआ है। इसी वजह से क्लोरीन पे क्या होगा? डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, एक बार लेक्चर दोबारा जा करके सुनना, ठीक है। हाँ, एक एक बात जो बता रहा हूँ वो समझ लो कि वो फाउंडेशन है केमिस्ट्री की, बस सब केमिस्ट्री इसी के अराउंड घूमती है। चलो, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोलो जल्दी से, कितना होता है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, ये रहा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p1। यस, देखो 2p1, 5 हो गया। अब क्या करेंगे? बॉन्ड कितने बनाने हैं बोरॉन ने? कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना इसको। ठीक है, तो अब देखो, और इसके पास है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक। तो क्या करना पड़ेगा इसको? फिर से एक्साइटेशन में जाना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो देखो कैसे हो जाएगा। फिर से डिब्बा बनाओ। हाँ, ये ग्राउंड स्टेट। इतने एग्जाम्पल मैं इसके कराऊंगा कि वैसे ही आप लोगों को रट जाने वाला है। तो ये हो गया, 2 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। लेकिन मुझे मालूम है, क्या मालूम है? मुझे ये मालूम है कि मेरे यहाँ पे 3 बॉन्ड फ्लोरीन के नहीं बनेंगे, तो मुझे क्या करना होगा? इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना होगा। एक्साइटेड स्टेट पूरा एक बार लिख दूं, एक्साइटेड स्टेट, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है? जल्दी से बताओ। सेम शेल का। हाँ, तो ये वाला 2s है, ये 2p है, तो यहाँ वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ये यहाँ जंप करेगा, तो एक तो पहले से था, एक और आ गया, 2 हो गए। अब देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 3 अनपेयर्ड हो गए तो 3 बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की होगी, क्योंकि तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है, तो ये हाइब्रिडाइज होंगे। इधर देखिए, हाइब्रिडाइज होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनेगी? एक s का है और p के कितने हैं? 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए इस बार? 3। एक s का, 2 p के, तो 3 हुए ना। तो कितने गिलास जूस बनेगा? 3। कितने बोला? 3, हाँ, 3 गिलास। ठीक है, तो 3 गिलास बनेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3। ये सब sp2 हाइब्रिड। इनकी भी शेप कैसी होती है? इनकी भी शेप वही होती है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की सबकी शेप एक जैसी होती है। ठीक है, हाँ, इसकी भी शेप वैसी होगी। तो अब क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी से बताइए। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया sp2, कोई भी हो। तो फ्लोरीन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p5। तो फिर से इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कौन से वाले में होगा? p में। कौन से वाले में? किसी एक में कर दिए, ये हो गया। तो ये वाला ऑर्बिटल जा करके इससे ओवरलैप करेगा, और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 2p वाला है। ठीक है, और इसका कौन सा है? इसका sp2 वाला है। इसी तरीके से दूसरा फ्लोरीन आएगा, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये तीसरा आएगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो जब ओवरलैपिंग होगी, तो अब बताओ, 3 ऑर्बिटल को ध्यान से सुनना इस बात को। 3 ऑर्बिटल को मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो इनको क्या करना है? सबसे दूर रखना है। तो इनको सबसे दूर कैसे रख सकता हूँ स्पेस में? कौन सा ऐसी ज्योमेट्री बनाऊं कि ये सबसे ज्यादा दूर हो, ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन सबसे कम हो? तो वो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। देखो,
ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेन की तरह प्लेन में ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे ज्यादा एंगल बन नहीं सकता दो के बीच में। आप बढ़ाओगे तो दूसरे का कम हो जाएगा। ठीक है, पूरे सर्कल में ये सेंटर है, इसके चारों तरफ का एंगल कितना होता है 360, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 120 आएगा। तो इसलिए सारे एंगल कितने हो जाएंगे 120। यही सबसे स्टेबल ज्योमेट्री है इसके लिए, इसलिए यही बनता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो खुद ब खुद इतने समझदार होते हैं हमें कहाँ पे फिट होना है ताकि हम स्टेबल रहें। तो ये 120 बन गया। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट क्या होगा। अब आएंगे फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन आया कौन सा ऑर्बिटल लेके 2p लेकर के, और ये बन गया। इधर भी आया फ्लोरीन 2p लेकर के, और ये बन गया। इधर आया फ्लोरीन 2p लेकर के, और ये बन गया। ठीक है, और डंडे वाला कैसे बनेगा बताओ। डंडे वाला ये आया बोरॉन, एक इधर एक इधर एक इधर, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया 120। जल्दी से इसको बना लो 1 मिनट में, नहीं तो ये मैं कल करा चुका हूँ, वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या लिखना होता है स्टेप वाइज। हाँ भाई अनस, अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ग्राउंड स्टेट लिखोगे। ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में कब ले जाओगे, जब उतने इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद ना हो ग्राउंड स्टेट में जिससे सारे बॉन्ड बन जाए, तब जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो हमने अभी तक जितने भी केस किए हैं तो किसी में भी इतने इलेक्ट्रॉन नहीं थे अनपेयर्ड, तो हमें क्या करना पड़ा, एक्साइटेड स्टेट करना पड़ा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, मिक्सिंग कराएंगे। मिक्सिंग कराएंगे तो उससे जो ऑर्बिटल बनेंगे, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी तो हमें याद रखना होगा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, सारे के सारे। ठीक है, इतनी बात एकदम रटी होनी चाहिए। चलो एक और लास्ट करते हैं, BeCl2। चलो ये वाला बनाओ। बिल्कुल ऐसे ही चारों जो स्टेप मैंने बताया स्टेप वाइज करना है। अरे ये ना सामने जब भजन बजते बहन चोद तक अभी तो पूरे हैं। हाँ वही तो एक में सील क्लोरीन है ना 17 है ना क्लोरीन का, तो ये तो पूरे हैं, नीचे जाएंगे ही नहीं। बट ये लेते ना क्लोरीन 17 है तो 17 अबे तो ये पूरे हो गए ऊपर वाले, तो नीचे जाएंगे ही नहीं, एक्साइटेड स्टेट में पूरे हो चुके हैं। ये फिर एक्साइटेड स्टेट से स्टेप टू स्टेप बता रहा है ना, पहला स्टेप तो कॉन्फिडेंस के लिए उसका ग्राउंड स्टेट में, तब जब पूरे हो गए तो नीचे क्यों जाए। एक भी नहीं है खाली, ये एक भी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट करके तोड़ फोड़ कर सके। तोड़ ये था ऊपर पूरे इसका क्या करना। फिजिक्स के बाद अबे वो पढ़ो यार, बुक्स बुक्स न्यूमेरिकल लगा लो सारे पहले, फिजिक्स की बुक के सारे न्यूमेरिकल, उसके बाद चैप्टर पढ़ना रहेगा। क्वेश्चन का लिखना है, पहले क्वेश्चन लगा लेना।
पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। एमएस होते ही हाँ हाँ, कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा बना लेंगे, एक थंबनेल चाहिए और जितनी ये फालतू या इम्पोर्टेंट वर्ड चाहिए सारी कटिंग चाहिए, थोड़ा साउंड आउट चाहिए और 2-3 लिंक चाहिए बस। ये बता रहा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कैसे वहीं से ऑन ठीक गुड। ग्राउंड स्टेट कंप्लीट है, इसमें क्या करें हम? इसका वही करिए जो हम लोग हैं, लेकिन हमें तो बॉन्ड बनाना है ना, तो बॉन्ड कैसे बनेगा पूरे रहेंगे तो, उसके लिए तो अनपेयर्ड चाहिए। हाँ फिर तो अनपेयर्ड करो, देखो बी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2, तो डिब्बा बनाते हैं, बन गया डिब्बा, ये रहा, ये हो गई ग्राउंड स्टेट। तो क्या इससे बॉन्ड बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन ये बताओ जब ये सेकंड शेल है तो इसमें तो p वाला ऑर्बिटल भी होता है ना, वो अलग बात है कि खाली होगा 0, लेकिन ऑर्बिटल तो अवेलेबल है। अब बॉन्ड बनाना है मुझे 2, तो क्या करूंगा, मुझे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये एटम खुद ही करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करा देगा 2p में, ठीक है। और जब जंप हो जाएगा तब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बताओ क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कौन सा वाला क्लोरीन का ऑर्बिटल बनाएगा, ये अभी मैंने आपको करा दिया है, 3p वाला बनाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ कौन सी हो जाएगी, सॉरी मुझे इससे पहले क्या करना चाहिए था, मुझे इससे पहले ये करना चाहिए था, पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन तो करवा दूं, बोलिए, हाइब्रिडाइजेशन तो करा ही नहीं सर आपने, बॉन्ड पहले बना दिया। तो ये देखो एक s का और एक p का इस बार, तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp, ऑर्बिटल कितने बनेंगे 2, ठीक है। हाँ तो ये हो गए 2 ऑर्बिटल, ये दोनों के दोनों क्या हैं, 2 ऑर्बिटल मिले तो 2 ही बने, तो दोनों ऑर्बिटल बन गए, तो एक क्लोरीन इससे आया, एक क्लोरीन यहाँ आया, ठीक है। तो अब बताओ 2 बॉन्ड 2 ऑर्बिटल हैं बेरिलियम के पास, उनको मुझे मैक्सिमम दूरी पे रखना है, हाँ जी, बेरिलियम को मैक्सिमम दूरी पे रखना है 2 ऑर्बिटल को, तो कौन सी वाले ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें वो सबसे ज्यादा दूरी पे रहेंगे, स्ट्रेट लाइन पे, अरे वाह छा गए यार तुम तो ये देखो ये और ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, अच्छा क्लोरीन आ जाएगा, ये क्लोरीन को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया है जोश में आके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। चलो तो ये बॉन्ड एंगल कितना बन गया, ये बॉन्ड एंगल हो गया 180 का, तुम तो यार सीख गए माशाल्लाह, हाँ भूल भी जाओगे रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइजन में कमजोरी चल रही है, ठीक है। 180 डिग्री हो गया, तो जैसे ही हमसे हमारे दिमाग में आए कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई है, sp आ गई है, तो फौरन दिमाग में क्या आना चाहिए कि ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी,
लीनियर हो जाएगी और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री बॉन्ड 180 डिग्री क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल। ये 2-3 बातें फौरन दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है चलो वेरी गुड। ओके 4 बॉन्ड बना लिए। चलिए अब 5वां बॉन्ड बनाते हैं। 2 वाला भी बना लिया, 3 वाला भी बना लिया, 4 वाला भी बना लिया। ठीक है अब 5 बॉन्ड वाला बनाते हैं। 5 बॉन्ड बनाने वाला कोई मॉलिक्यूल का नाम बताओ जल्दी से। PCl5। ठीक है P से क्या होता है P से पोटेशियम, P से होता है फॉस्फोरस, पोटेशियम K से होता है बेटा। ठीक है P से क्या होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो। एटॉमिक नंबर यहां से देख के बोल दो 15। ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से। चलो ये वाला लिखो बनाओ इसका जल्दी से। 2 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को। मैंने कहा था ना यहीं याद करा दूंगा सब। और बेटा एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। ये कर लेने का मतलब ये है कि 3 नंबर पक्के हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 यस वेरी गुड। ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट के डिब्बे बनाओ जल्दी से। देखो क्या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। सारी अनपेयरिंग लास्ट में 2p 3p3 में 3 है। 5 अनपेयर्ड हैं। तीन है ना और बॉन्ड कितने बनाने हैं 5 तो 5 2 और चाहिए तो क्या करोगे फिर। हाँ ठीक है ना 3 है और चाहिए कितने 5 क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। तो एक्साइटेड स्टेट में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाओगे ये बता दो खाली मुझे बाकी छोड़ दो। हाँ बाकी कहाँ वो जाएगा कहाँ जो एक वहां से उठा करके फेंकोगे वो किस में जाएगा पी में। फिर तो पी में तो पहले ही एक है तो वो पेयर हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा डी में जाएगा। क्यों क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और हाँ 3d 0 होता है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन थर्ड शेल से इस बात को याद रखना है थर्ड शेल जैसे ही शुरू होती है तो डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। डी ऑर्बिटल का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे लेकिन ऑर्बिटल तो मौजूद है। मैंने घर तो बना रखा है रहता नहीं हूँ मालदार आदमी हूँ बहुत सारे घर है ठीक है ना तो रहता नहीं मैं घर में वो बात अलग है लेकिन घर तो है मेरे पास। तो ऐसे ही थर्ड में इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो डी ऑर्बिटल तो मौजूद है ना तो वो यहाँ पर है। अब देखो अब इसका मैंने डिब्बे बनाए तो डिब्बे को क्या बनाएंगे ग्राउंड स्टेट ये हो गया ये हो गया ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया और डी ऑर्बिटल ये रहा 1 2 3 4 5 इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है ये है ग्राउंड स्टेट। अब क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट। ठीक है हाँ तो अब क्या होगा क्योंकि इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 तो इसके पास मौजूद है 2 और चाहिए तो क्या करेगा
फिर वही सेम शेल वाला इलेक्ट्रॉन जंप करता है और सेम शेल के ऑर्बिटल में जा सकता है, किसी और शेल का हम नहीं भेजते। तो ये वाला जाएगा यहाँ पे जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खाली इतना ही मैं लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा, इतना फालतू टाइम अब नहीं है। अब आप लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो इसलिए काम समझ गए हैं क्या होना है। 4 एक 5वां इधर बना दो। ठीक है, अब देखो 5 ऑर्बिटल बन गए हैं। बस अब क्या करना है, तो 5 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने वाली है क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने हैं ना, तो 5 की तो मिक्सिंग करानी पड़ेगी। जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने की मिक्सिंग कराते हैं ना। इधर देखो, यहाँ पे 2 की मिक्सिंग कराई, क्यों कराई 2 की, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने थे। यहाँ पे मैंने 3 की मिक्सिंग कराई, क्यों, इसलिए कि 3 बॉन्ड बनाने थे। यहाँ पे 4 की मिक्सिंग कराई, क्यों, क्योंकि मुझे 4 बॉन्ड बनाने थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने की मिक्सिंग कराऊंगा, 5 की कराऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 5 बॉन्ड बनाने हैं। चलिए, वेरी गुड। तो अब इसका नाम बताओ, तुम बताओ। sp, मतलब इसने बोल दिया तो तुम भी वही बोलोगे, sp5। लो, और भी अरे यार ध्यान से देखो, गलती क्या कर रहे हो। sp d, या अल्लाह, sp के कितने ऑर्बिटल हैं, बोलो, 3, तो sp3। और d के कितने हैं, 1, sp3d1, 4। जबरदस्ती 4 बनाए जा रहे हो। हाँ, ठीक है, ऑर्बिटल 5 है, ये बात सही है, लेकिन जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो नाम रखोगे ना, ये थोड़ी है कि अपनी मर्जी से कुछ भी रख दोगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp3d1। खाली sp3d भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, चाहे d1 कहो चाहे खाली d कहो, दोनों से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, अब कितने डिब्बे बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, इस बार 5 गिलास जूस मिलाया है, एक किसका, अनार का, 3 मौसमी के, एक पाइनएप्पल का। ठीक है, 5 मिला दिए, तो ये हो गया 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल बना दो, 2, ये हो गया। ठीक है, तो 5 में 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, हो गया। कौन आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन को ले आओ। क्लोरीन का कौन सा आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर से, हाँ, 3p का ये ऑर्बिटल, बाकी 2 में तो फुल है। अब ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, बल्कि इसके बनाने की जरूरत भी नहीं है, खाली क्लोरीन लाओ और ऐसे बॉन्ड बना दो। ठीक है, यहाँ क्लोरीन लाया, ये क्लोरीन आया, ये क्लोरीन आया, ये क्लोरीन आया, ये हो गया बॉन्ड। वेरी गुड। असल कहानी अब शुरू होती है, इस 5 ऑर्बिटल को अरेंज कैसे करें स्पेस में कि इनके अंदर रिपल्शन सबसे कम हो जाए। तो यहाँ तो 5 है ना, 6 कहाँ है, हाँ 5 बनाने हैं। तो देखो, चलो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। इधर देखो कैसे बनेगा, ध्यान से, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो, ये हो गया फास्फोरस, सबसे गजब की ज्योमेट्री है। ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, 3 अरेंज हो गए। अब देखो चौथा कैसे अरेंज होगा, चौथा इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा और 5वां इसके नीचे से आ जाएगा।
ठीक है, इसके तरफ ये तो टेट्राहेड्रल है। ये क्या है? टेट्राहेड्रल। ये वाली ज्योमेट्री, 3 टांगे और एक ऊपर वाली चौथी टांग। अभी इसकी ज्योमेट्री बना के दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ, लाओ बना के दिखाई दूँ। ये नोटबुक है, ठीक है, इसको ट्राइंगल मान लो, लाओ। तो क्या हो गया? 1 2 और ये 3, ये बीच में फास्फोरस है, ठीक है? लाओ चौथा पेन लाओ। क्या हो गया? ये फास्फोरस, तो एक क्लोरीन यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो एंगल हो गया 120 120 सारे। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया? ये एंगल 90, ये 90, ये 90। ऐसे ही एक नीचे से लगा दो पेन, ठीक है? वो नीचे से लगा हुआ है बिल्कुल ऐसे, ऐसे लगाओ, वो भी 90 हो गया, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, इसकी नाम भी तो रखना है, तो नाम कैसे रखा जाए? जब इसको ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? जैसे पिरामिड बन रहा है, हैं? और नीचे से देखोगे तो भी पिरामिड दिख रहा है। तो इसका नाम होता है ट्राइगोनल। 2 बार बने पिरामिड तो बाई पिरामिडल। क्या नाम होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये वाले एंगल तो तुम्हें पता चल गया कितने के हैं? 120 के, ये वाले सारे एंगल, ठीक है? और ये वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, ठीक है? और ज्योमेट्री, तो ये अभी तक ज्योमेट्री हमको ऐसी मिली है जिसके अंदर एंगल 2 तरीके के हैं, ठीक है? हाँ, तो इसका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है? इसको शॉर्ट में TBP भी लिख देते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। पिरामिड 2 पिरामिड बनना है ना, एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है? हाँ, ओके। चलिए लास्ट आज की ज्योमेट्री 6 बॉन्ड वाला बनाते हैं, SF6। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो जल्दी से इसका बनाओ। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर देखो कितने एक्साइटेशन की जरूरत है। बन गया? तो ग्राउंड स्टेट में मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और चाहिए कितने? 6 चाहिए ना, 6 बॉन्ड बनाने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4 और चाहिए, मतलब मिलाकर 6 हो जाएंगे। नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने चाहिए होते हैं ना। यहां पर 2 हैं, चाहिए कितने? 4 और चाहिए, ये बोलो कि टोटल 6 चाहिए। तो 6 कैसे होंगे? इसका मतलब मुझे एक्साइटेशन करना पड़ेगा।
तो जाऊंगा मैं एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास, मुझे पता है आंख बंद करके कौन छुपा हुआ है, डी ऑर्बिटल छुपा हुआ है, 3 4 5। 3D 0 है। अब मैंने क्या किया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, पी वाला, ये वाला यहाँ जंप कराया। वेरी गुड, जंप करा दो सर। ये यहाँ आ गया। ये जंप जो मैंने कराया तो अभी तो 4 हुए, और इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी एक जंप कराया है, एक से तो मेरा काम बन नहीं रहा, 4 ही आ रहा है, मुझे तो 6 चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी अब जंप कराऊंगा। तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अब क्या हो जाएगा, सिंगल 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 सिंगल, और ये हो गया 1 2 3 4 5। ये देखो 3D में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p में आ गए, 3s में आ गए। अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जैसे हमने पीछे सब जगह कराई है ना, इसको चाहे तो लिख लो कि अगर पहला एक इलेक्ट्रॉन कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर 2 करानी पड़ जाए तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कभी कभी 3 भी करानी पड़ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, फिर वही गड़बड़ कर दी तुमने, तुम बताओ जी। हाँ तुम बताओ, बोलो जी। एस के कितने हैं, 1, पी के कितने, 3, और डी के कितने, 2। तो बस sp3d2 बिल्कुल सही बताया, और क्या बताना था। तो ये 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए। इस बार कितने ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, कितने गिलास, 6 गिलास। एक एस का है, 3 पी के हैं, तो 4 हो गए, और डी के 2 हैं। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम उसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, देखो। अब ये सल्फर आ गया, अब इसकी ज्योमेट्री समझ लो। इसको 6 इसके अंदर ऑर्बिटल हमको स्पेस में 3D स्पेस के अंदर अरेंज करने हैं। तो कैसे करते हैं उसको देखो। एक ऑर्बिटल ये, देखते रहो, दूसरा ऑर्बिटल ये, तीसरा ऑर्बिटल ये, चौथा ऑर्बिटल ये बन गई मेरी ज्योमेट्री। कैसी बनी है, क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में स्क्वायर है। और 5वां ऑर्बिटल ये, और छठा ऑर्बिटल नीचे से। ठीक है, क्लियर हुई बात। कॉपी में बना दूं, लाओ देखो, इधर देखो, ये बीच में है एस, पेन लाओ एक और। ये हो गया एक फ्लोरीन का, ये एक, ये एक, ये और एक ये। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, नहीं कोई जरूरत नहीं, बॉन्ड एंगल इनके बीच में कितना है ये बता दो खाली। बॉन्ड एंगल होगा 90 का स्क्वायर है ना, तो 90 का होना चाहिए। बोलो कितना आएगा, कैसे आएगा इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल। अरे पूरा 360 है और 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 90, 9 चौक 36, 90 का सारे एंगल 90 डिग्री। 5वां कैसे है, 5वां इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, और छठा फिर से नीचे से। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। जरा पकड़ो इसको, इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या था, 4 फेस, 4 फेस। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल नाम है, इसका मतलब 8 फेस होने चाहिए। चेक करते हैं,
1 2 3, एक फेस हो गया। 1 2 3, दो फेस हो गए। 1 2 3, तीन फेस हो गए। 1 2 3, चार फेस हो गए। चार ही नीचे हो जाएंगे, 8 फेस हो गए। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। हाँ, तो ये हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आ गई। ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और चारों से क्या आ रहा है? अच्छा, तो पहले तो मुझे ये क्या कहते हैं 6 ऑर्बिटल तो बनाऊं हाइब्रिडाइज। बन गए? चलो 2 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन आएंगे और वो अपने p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लेकर के सबके सब इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? फ्लोरीन का कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन आता है? 2p वाला। ये मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे बना देते हैं। फ्लोरीन आ गया अपना, ये फ्लोरीन आ गया, इधर से फ्लोरीन आया, इधर फ्लोरीन आया, इधर फ्लोरीन आया। ये छुपा क्यों हुआ है आधा? हाँ, नीचे से है तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना? ये 6 फ्लोरीन आ गए और लग गए। ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। और बॉन्ड एंगल कितना है? सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाले भी 90 डिग्री है। ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम बताया था? ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब 7 फेस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिखूंगा मैं? OCT। उसको TD लिखा था, इसको OCT लिख दूंगा। ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने आपको बता दिया है 6 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी बताई? sp2, sp3, sp, sp, sp2, sp3, 3 तो ये हो गई। sp4 तो यार कोई होती नहीं है। sp3d, हाँ PCl5 वाली 4, और छठी D2 5। अब इन पांचों की आपको पूरी सब डिटेल याद होनी चाहिए। ठीक है ना? और कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? बढ़िया से नोट्स बनाना, वीडियो देख करके याद हो जाएगा। कल इसका फाइनल लेक्चर लेंगे हम लोग, और कुछ इसकी शेप में लोन पेयर आ जाते हैं, उसकी वजह से कुछ चेंजिंग आती है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है फिजिक्स शुरू करते हैं। कुछ पूछना है बेटा?